ताजा तरीन खबर दे रहा हूं आपको। सरकार ने घोषणा दी है कि गांव में बिजली मुफ्त बांटी जाएगी। अच्छा, बच्चों में किताबें बांटी जाएंगी, सड़कें नहीं बनाई जाएंगी। मतलब साफ है देश में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन चुनाव के बाद क्या मिलेगा ये हम सब जानते हैं। भाई इलेक्शन का दौर चल रहा है, हर किसी के मन में यही बात है। कोई कह रहा है बीजेपी जीतेगी, कोई कह रहा है कांग्रेस जीतेगी, कोई कहता है आम आदमी जीतेगा, कोई कहता है कोई और ही चौथी चीज आएगी। पर मैंने बड़ी सोच विचार के बाद ये अंदाजा लगा लिया कौन जीतेगा। कौन? मेरे हिसाब से जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा। भाई एक नेता का नाम जो होता है वो नेता बनने के बाद उसके काम जो होते हैं उसकी वजह से खराब हो सकता है, लेकिन एक आम आदमी का नाम जब वोटर कार्ड बनते हैं तभी खराब हो जाता है। पिछले साल जब वोटिंग लिस्ट बनी ना तो मेरा नाम कपिल की जगह कपिला आ गया। मैंने थोड़ा जेंडर चेंज कर दिया बाजी। मेरा चलो कपिल का कपिला हुआ, मेरी बीवी का मंजू से चंदू कर दिया उन्होंने। पूरा एक हफ्ता मेरे को फीलिंग आती रही है मेरी बीवी नहीं मेरा साला है। खैर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज इलेक्शन की बातें क्यों कर रहा हूं। एक्चुअली मुझे भी एक पार्टी का टिकट मिला है। वाह, शुक्रिया आपके प्यार और मोहब्बत के लिए। ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो? आम आदमी को टिकट नहीं मिल सकता क्या? अरे आम आदमी आजकल सीटें जीत रहे हैं, आप टिकट की बात पे हैरान हो रहे हैं। लेकिन बाजी नेता बनने में मुझे एक चीज का डर लगता है, लोगों की उम्मीदें आपसे बड़ी बढ़ जाती हैं। ये अपना गिटार वाला बैठा देख रहे हैं आप, ये टोपी पहन के बैठा हुआ। मेरे कह रहा पाजी वोट मैं आपकी दूंगा, मेरे को एक पेट्रोल पंप खुलवा दो। सरसों के तेल की शीशी जैसा मुंह इसका और बदले में पेट्रोल पंप चाहिए इसकी। हरकतें देखो लोगों की। पर मैं सोचता हूं बाजी कि मेरी जगह देश का नेता इसी को बनना चाहिए। वैसे भी देश के नेता देश की बजा रहे हैं। ये कम से चुनाव होते हैं बाजी विदेशों में, इतने बड़े देश में 3-4 पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, 2-3 कैंडिडेट। हमारे एक मोहल्ले में 150-150 कैंडिडेट, वो भी अलग अलग पार्टी से। फिर चुनाव चिन्ह खत्म हो जाएंगे, मिलेगा क्या? फिर अजीब अजीब चुनाव चिन्ह आते हैं। मेरे एक दूर के चाचा है गांव में, उनको चुनाव चिन्ह मिला मूली। जिस दिन इलेक्शन हुए ना लोग मोहर लगाने के बजाय उसमें नमक लगा खा गए। चुनाव में जब पोस्टर बनते हैं ना उम्मीदवार की मेंटालिटी का उसी टाइम पता चल जाता है। एक आदमी ने चुनाव चिन्ह लगाया, ये ऐसे फोटो खिंचवाई, तो वो बेचारा पहले से आपको आगाह कर ही रहा है। कहता आप मुझे वोट दो, उसके बाद जब आप काम निकलवाने आएंगे मैं कहूंगा भाई साहब 2 मिनट में, फिर मैंने आना है नहीं। एक आदमी ने डिजिटल चुनाव चिन्ह बनाया, ऐसे हिलता हुआ हाथ। उसका भी साफ मतलब था कि मेरे को वोट डाल दे, मेरे भरोसे रहना मत, मैं कुछ नहीं करता। वैसे मैं बता दूं भाई, नेता बनना कोई खाने का काम नहीं है। सॉरी, खाने का तो चलो है फिर भी, लेकिन आसान काम नहीं है भाई। क्योंकि आप जब नेता बन जाते हो, मैं चाहता हूं कि नेता बनो ठीक ठाक से, ज्यादा बड़ा नेता नहीं बनना चाहिए। जैसे आप देखो, आप खुल के आम आदमी की जिंदगी नहीं जी सकते। जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट ओबामा, उसको सोफिस्टिकेटेड रहना पड़ता है हमेशा, अच्छा टाई वाई लगा के। कभी आपने देखा ओबामा को ऐसे करते हुए? कर ही नहीं सकता बाजी। सो इस हिसाब से मुझे लगता है कि काफी जिम्मेदारियां होती हैं, और आजकल इलेक्शन में इंटरेस्ट भी बहुत है लोगों का। मैं ये लोगों से जानना चाहता हूं कि उनके मन में इलेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, बिकॉज हर कोई चाहता है कि हमारे देश में अच्छी सरकार बने। मैं ऐसे ही जनरल रिव्यू, भाई साहब आप बताइए, आपको अगर देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए आप क्या करेंगे? सबसे पहले विदेश चले जाऊंगा मैं। मैंने कहा प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री नहीं। विदेश क्यों जाएंगे आप प्रधानमंत्री बनके? यहाँ पर रखा क्या है? सड़कें खराब, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, प्रदूषण, वाद विवाद, जातिवाद। ऐसे क्यों कह रहे हैं? सड़कें साफ सुथरी हैं, देखिए कोई भी गड्ढा नहीं है सड़क में। बाहर विदेशों में सड़कें हैं तो हम लोग क्या तारों पे लटक के जाते हैं? हमारे सड़कें नहीं देश में। मतलब देश में पानी की समस्या भी आपको ऐसा लगता है? है ना, 100% है। सुबह बाथरूम में कोल्ड ड्रिंक लेके जाते हैं आप? हमारे तो 24 घंटे बिजली आती बॉम्बे में। मोबाइल कहाँ, यहाँ स्विच लगा के चार्ज कर। नहीं, पर हाँ अभी भी हमारे देश में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे आज तक बिजली नहीं है, दिया जलाते हैं वहां पे, ऐसा ये है। क्या नाम है सर आपका? अनिल नाथानी। अनिल नाथानी। नाथानी। सर सरनेम बड़े अच्छे अच्छे सुनने को मिलते हैं। आंटी कैसी हैं आप? सर्दी लग रही है? हैं? सो जाओ, आपके ऊपर कैमरा नहीं आ रहा। ये जो आगे भाई साहब बैठे हुए हैं, आप चपाती तोड़ के तो नहीं खाते हैं, पूरी की पूरी निकाल दो। आलू काट के बनाए कभी के साबुत बनाते हैं? जब गर्मियों में खरबूजे का सीजन होता है तो खरबूजा काट के खाते कि ऐसे रख के पानी नहीं? अच्छा चलिए, शुक्रिया नाथानी साहब, आपके विचार काफी अच्छे हैं, थैंक यू।
विचार अच्छे नहीं थे एक्चुअली, ठीक ही थे। खैर बाजी, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को पार्टी का टिकट मिल चुका है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। दादी, बिट्टू! हाँ मैंने बुलाया, आजा। क्या हुआ बिट्टू? क्या हुआ? दादी, हाँ, पैर ऊपर कर, ये जीता रहा हूं मैं। आलसी कहीं का, झुक के आशीर्वाद नहीं ले सकता था? रहने दे, झुक के आशीर्वाद, पिछली बार झुक के आशीर्वाद लिया, मेरा पीछे से पर्स निकाल लिया इसने। देख दादी, तेरे को खुशखबरी देनी है। क्या? मेरे को पार्टी की तरफ से टिकट मिला है। टिकट? यस। मुझे भी दिला दे, मैं भी पार्टी में जाऊंगी, फिर झूम के खटक 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 खटक। कब है पार्टी? कहाँ है पार्टी? और दादी क्या बातें कर रही है? पार्टी वो वाली पार्टी नहीं, फिर? मुझे इलेक्शन लड़ने का टिकट मिला है। अच्छा, समझी। तो तू मुझसे वोट लूट रहा है? कान खोल के सुन ले बिट्टू, भले ही मैं हमेशा टुन रहती हूँ, लेकिन फिर भी होश में रहती हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ, आम नागरिक, और आम नागरिक के पास एक ही हथियार है, वोट। और वोट मैं उसे दूंगी जो मुझे खंबा ला दे। लाना था तेरे जैसी सोच के ऊपर। अरे अपनी वोट को एक दारू के खंबे के बदले में बेच रही है। लाना था तेरे पे भी, मेरे पे भी। क्या बात कर रहा है बिट्टू? मैं उस खंबे की बात नहीं कर रही हूँ, बिजली का खंबा। मोहल्ले में बिजली का खंबा चाहिए, सिद्धू जी समझाओ इसे। सॉरी दादी, मैं भटक गया था। दादी के लिए जोरदार तालियां। वाह। हाँ। और नहीं तो क्या, अंधेरे में पानी ज्यादा पड़ जाता है, पैक ज्यादा पड़ जाता है, फैल जाता है। तेरी हरकतें ही ऐसी, मेरे को पहले पता था घूम फिर के दारू के ऊपर जाएगी तू। लाना था तेरे जैसे नागरिकों पर, भ्रष्ट कहीं की। पैग में पानी ज्यादा की चिंता है इसको, देश में जो सूखा पड़ रहा है उसकी तरह को कोई चिंता नहीं है। सूखे की तो मुझे भी चिंता है बिट्टू, जब भी गला सूख जाता है झट से तर कर देती है। दादी एक काम कर, पूरे मोहल्ले में जाके खबर फैला दे कि वोट देनी बिट्टू शर्मा को, मैं आज तेरा शाम को गला तर करूंगा। जा। सच? पक्का, प्रॉमिस। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुम मोहल्ले में क्या, मैं तो पूरे शहर में तेरा शैंपेन कर दूंगी। शैंपेन नहीं कैंपेन होता है, बुड्ढन। क्या अच्छा, हाँ, वही वही नमूना दिखाओ। हाँ। हाँ। गली गली में शोर है, बिट्टू शर्मा। तेरा दिमाग खराब है तेरा। भूल गई थी इलेक्शन है, मुझे तो झूठ बोलना है। ठीक है, ये वाला कैसा रहेगा? हमारा नेता कैसा हो, बिट्टू शर्मा कैसा हो, ये ठीक है। हाँ, चलो मैं लेकर आई हूँ। शाबाश शाबाश। मैंने सुना था आज तक कि दारू के नाम पे वोट खरीदे जाते हैं, आज मैंने करके भी दिखा दिया। वाह, मेरे नाम पे जोरदार तालियां। हेलो, मिस्टर बिट्टू शर्मा आप ही हैं? वाह, मेरे भी पोस्टर भी नहीं लगे, लोग बाहर बाहर से आ रहे हैं। जी मैं ही हूँ, आप कौन? मैं आपके नौकर राजू की वाइफ रजनी। रजनी? हाँ जी। बड़ा खूबसूरत नाम है आपका। तो फिर आप रख लो। नहीं, वैसे मेरा नाम मुकंदी है, आपको पता है, जैसे शर्मा की वाइफ का नाम होता है शर्मी, वर्मा की वाइफ का नाम होता है वर्मी, इसी तरह राजू की वाइफ का नाम रजनी। शुक्र है राजू का सरनेम चड्डा नहीं था तो रब्बा। पर आपकी शक्ल तो राजू से सेम मिलती है, ऐसे कैसे? तो मियां बीवी की शक्ल आपस में मिलेगी और भाई बहन की मिलेगी। लेकिन एक बात बताइए। हाँ जी। आप तो गांव में रहती थी, तो आप शहर में कैसे आ गई? वो गांव में तो मैं शादी के बाद गई ना, पहले अच्छा। मैं शहर में रहती थी। इतनी प्रॉब्लम थी ना गांव में, सच में आपको मैं क्या बताऊं, ना वहाँ डिस्को ना टॉयलेट। आपको तो चलो टॉयलेट तो बंदा 3-4 दिन ना जाए तो चल जाता है, डिस्को में एक दिन ना जाओ मेरे को खट्टे खट्टे ढकार आने शुरू हो जाते हैं। डिस्को जाती थी? हाँ बिल्कुल। डिस्को में जाके क्या करती थी? अंडे बेचती थी। आपको नहीं पता डिस्को में बंदा जाकर क्या करता है? डांस करता है, डांस। आपको पता नाना करते भी मेरा 3-4 हजार बन ही जाता था। अबे बेवकूफ आदमी की औरत, डिस्को नहीं कहते उसको, बार कहते हैं, पैसे होते हैं यहाँ पे। हाय रब्बा, वो बार डांस होता है? हाँ राजू ऐसा निकला, आपको पता है मैं तो अच्छे करके, मुझे तो पता नहीं चलता। आपको पता इतना निकम्मा है, 2 हमारे बच्चे हैं, वो भी सिर्फ मेरे। आपको मैं क्या बताऊं, लोगों के घर में मैंने कैसे काम कर करके उनको पाला है। आप रोइए मत, आप रोइए मत, बड़ी भयानक लग रही है, आप रोइए मत। अब ये बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं चाहती हूँ कि आप ना इलेक्शन के बाद ना राजू को अपना पीए बना लें। राजू को अपना पीए बनाओ, अपने नौकर को? हाँ। क्यों? ले, लोग जीतने के बाद अपने नौकर को मंत्री बना देते हैं, आप हारने के बाद उसको अपना पीए नहीं बना सकते हो? शर्मा जी,
लड़ाई नहीं हुई दादी तो पी के दिमाग खराब होगा उसका। इलेक्शन लड़ रहा हूं मैं। घर में हाथ धोने के लिए साबुन है नहीं, चली इलेक्शन लड़ने। तो साबुन का इलेक्शन से क्या लेना देना? वोट मांगने के बाद का हाथ गंदे हो जाते। अबे एक बार जीत रहे थे मेरे को, घर में इतने साबुन रखूंगा, इतने साबुन, सुबह ब्रेड के बीच में साबुन डाल के खाया करना। वाह, आप ऐसे ही संघर्ष करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। वेरी गुड। तू मेरे साथ है इसलिए तो संघर्ष कर रहा हूं मैं। इसकी सपोर्ट भी मिलती है तो मेरे को डर लगता है। आपको पता बाजी, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरे अनसक्सेसफुल होने के पीछे इसके दोनों हाथ, चारों होठ है। आप ऐसी बातें करेंगे ना तो आपको वोट नहीं, बाबा जी का टुल्लू मिलेगा। और सही बात है, पापा जी के टुल्लू इनको मिल जाएगा। न्यूज भी बड़ी अजीब अजीब से होंगी कि शर्मा जी 5000 टुल्लुओं से पीछे चल रहे हैं। राजू, तुमने बुआ के कपड़े क्यों पहने हुए? ये राजू नहीं है, राजू की बीवी है रजनी। हाँ, इसकी शक्ल तो राजू से मिलती जुलती है। हाँ, तो जब आपस में प्यार होता है शक्लें मिलने लगती हैं। जैसे तेरा और बकरी का प्यार है तो। हाँ, पूरे मोहल्ले में मैंने फैला दिया, वोट तुझे ही मिलेगा। शाबाश दादी। अब तुम लोग मेरे साथ, मेरे समर्थन दो, मैं भाषण देने की प्रैक्टिस करता हूँ। बिल्कुल ठीक है? शर्मा जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बढ़ो आगे बढ़ो। भाई और बहनों, मैं आपका अपना नेता बिट्टू शर्मा आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके प्यार की वजह से हूँ। अच्छा, ये लो, बाल पोस के इसे मैंने बड़ा किया और ये क्रेडिट जनता को दे रहा है। भूल गया तू? तू सथा। इतू तो सारे इतू से होते हैं। कौन वोटर कार्ड बना के पैदा होता है बता मेरे को। ऐसे बोलना पड़ता है। अच्छा भाई और बहनों, मैं जो भी हूँ आपके ये बुटन दादी के प्यार की वजह से हूँ। आप मुझे इलेक्शन जिताइए, मैं वादा करता हूँ आप लोगों के साथ रहूंगा। हाय, मुझे हमेशा शक था कि ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। तुम सबके साथ होगे तो मैं किसके साथ रहूंगी? दिल करता है ये माइक ना तेरे ग्रामोफोन जैसे मुंह पे मारूं मैं। भूखे नंगों का परिवार देश को तरक्की नहीं करने दे रहे। ऐसे बोलना पड़ता है ऐसे। भाषण देने दो मेरे को। भाइयों और ये गिटार वाले की बहनों, भाई और बहनों, मुझे वोट नहीं दिया तो एक मिनट, एक मिनट। यहाँ पे बिट्टू कौन है? बिट्टू देखा कितनी मेरी पॉपुलैरिटी, बाहर से लोग समर्थन दे रहे आ रहे हैं। मैं ही हूँ बिट्टू। तुम कौन हो बदतमीज? माई सेल्फ बिट्टू। अगर इंग्लिश नहीं आती तो क्यों बोलते हो? माई सेल्फ बिट्टू नहीं, माई सेल्फ बिट्टू होता है। माई सेल्फ बिट्टू। अब बताओ तुम कौन हो? देयर इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजन। लिटिल बिट कंफ्यूजन नहीं, देयर इज अ लिटिल बिट टू कंफ्यूजन। माई सेल्फ बिट्टू। ये देख लो बाजी, इलेक्शन में भी खड़ा हूँ, लोग मेरे नाम यूज करने लगे। हट, मेरा नाम भी बिट्टू बहुत पहले से है। और जो टिकट मिला है ना इलेक्शन का, वो बिट्टू शर्मा को नहीं, बिट्टू वर्मा को मिला है। वो टिकट वापस लेने आया हूँ। वो टिकट मुझे वापस चाहिए। अबे जान नहीं करता तेरी वापस टिकट, चल हट। सोच ले, तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी। मैं असली नेता हूँ, मैं जनता के लिए काम करूंगा, समझे? मैं लड़कियों को फ्री में मोपेड दूंगा। ऑटो रिक्शा जैसा तेरा मुंह और लड़कियों को मोपेड बांधने का दूंगा। मुंह से कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाइयों और बहनों, मित्रों, हम जनता को पानी देंगे। अबे वो जनता है क्या गमला जिनको पानी देगा? बे तेरे पास इतना पानी अपना मुंह क्यों नहीं धोके आया बे? बहुत हो गई बकवास, लेकिन मैं असली नेता हूं। मैं जनता की सेवा करूंगा। मैं लड़कियों को फ्री एजुकेशन दूंगा। दादी बिट्टू, इसको तो बहुत ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है, निकलने हमारा कुछ नहीं बनने वाला। मैं तो कह रही हूँ तो कुछ अलग बेच, डिफरेंट कुछ भी, तुझे भी रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा। शुरू हो जा। भाइयों और बहनों, या पेश है आपके लिए कुमार शानू की आवाज। मेरी जिंदगी है ये ले, मुझे मिल गया रिस्पॉन्स। एक मिनट, मैं गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ूंगा। मैं बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलवाऊंगा। ये लोगों को रोजगार दिलाएगा?
लोग काम करेंगे, लोग थक जाएंगे, मैं मालिश सेंटर फ्री करा दूंगा। लेकिन मैं देश का असली नेता हूं। मैं जनता की सेवा करके रहूंगा। मैं जनता के लिए अपने खून की अंतिम बूंद तक लड़ता रहूंगा। तू कुछ अलग निकाल। भाई और बहनों, मेरे देशवासियों के लिए पेश है नाना पाटेकर साहब की आवाज। अरे आ गए साले वोट मांगने। अरे इलेक्शन का मौसम हुआ नहीं, आ गए मेंढक की तरह बाहर निकल रहे। अरे ये कुत्ते जैसा मुंह निकल के भाग जाए, तेरे को वोट नहीं मिलेगा। लेकिन इस देश की जनता का असली मुद्दा है महंगाई, और वो महंगाई मैं खत्म करूंगा। Very good evening. छा रहा है तो यार। Very good evening to all of you. I'm very happy today. पाजी मैं एक बात कहनी चाहता हूं। दो क्या? एक, भारत ऋषि मुनियों का देश है। उसके बावजूद अभी भी भारत के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे लोग बड़ी पिछड़ी सोच को फॉलो करते हैं, जहां पे आज भी बेटियों को जन्म देने का अधिकार नहीं दिया जाता है। उनको यह लगता है कि शायद बेटे ही जो हैं वो आपके वंश को बढ़ाते हैं, आपकी मर्यादा को बढ़ाते हैं। लेकिन आज जो शख्सियत यहां पे आने वाली है, उन्होंने ये साबित कर दिया कि बेटी को जन्म तो लेने दो, वो क्या नहीं कर सकती। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है बाजी जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया अपने खेल के जरिए, और मुझे इनका नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ खेल का नाम लूंगा, आप अपने आप पहचान जाएंगे। तो खेल का नाम है टेनिस। सानिया मिर्जा। ये भी तो सुन लो सिद्धू क्या कहता है। अरे ठोको। आसमान की ऊंचाइयों तक परवाज कर सकती है, अपने दम पे वो दुनिया पे राज कर सकती है। बेटों की चाहत रखने वालों को सानिया ने बताया है, पीढ़ियां बेटियों पे भी नाज कर सकती। वाह। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। और सानिया, आपकी फैमिली कैसी है? मम्मी पापा ऑल गुड? एवरीवन इज वेरी गुड। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी फैमिली इस शो की इतनी बड़ी फैन है। मेरी बहन के एग्जाम्स चल रहे हैं, सो शी वाज वेरी अपसेट कि वो यहाँ नहीं आ सकी। मेरी मम्मी यहाँ आई कहाँ है, है? वो यहाँ पे प्रणाम। अरे वाह, आपको कोटि कोटि प्रणाम, जो इतनी खूबसूरत प्रोडक्शन आपने हिंदुस्तान को दी। और जोरदार तालियां सानिया मिर्जा के लिए। और एक बात की बाजी मैं और सानिया को बधाई देना चाहता हूं। सानिया ने वो काम कर दिखाया जो दो मुल्कों के पॉलिटिशियन आज तक नहीं कर पाए। दो मुल्कों के बीच एक प्यार के रिश्ते का जो इन्होंने बीज बोया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सानिया। मैं एक बात बतानी चाहता हूं पाजी, सानिया ने इतने सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। इसी साल फिलहाल इन्होंने अपने नाम 5 टाइटल किए। ये बड़े फख्र की बात है। ये घर से वॉक करने की निकलती है, टाइटल जीत के आ जाती है। इनका ये एक स्टाइल है। तो मैं, लेकिन आप इतनी बड़ी प्लेयर हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं शोएब को सबसे बड़ा प्लेयर मानता हूं। हाँ, वो इसलिए इन्होंने इतनी मेहनत करके इतने सारे रिकॉर्ड हासिल किए, उस बंदे ने एक ही घड़ी में सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर दिए। और जब से लोगों को यह बात पता चली है कि आपको क्रिकेटर्स बहुत पसंद है, आज तो सिद्धू भाई बड़ा तैयार होके आए। इतना तैयार होके आए। पर मेरे को एक चीज की बड़ी खुशी है बाजी, हाँ, कि लाहौर में इनकी शादी हुई है। शोएब बिलोंग्स टू लाहौर और मैं अमृतसर से बिलोंग करता हूँ, जस्ट हाफ एन आवर दूर है। एक बात की बड़ी खुशी है कि लड़का हमारे एरिया का पसंद आया। एमपी में आ गए। इन्होंने आईएसडी ही चुना, हालांकि बात एसटीडी में बन सकती थी। और मैं तो कहता हूँ ये बोलती सही, हम तो एक मिस्ड कॉल देती, हम लोग लोकल बनने का तैयार थे। खैर जोक सबाट बाजी, मैं सीरियसली सोचता हूँ एक रोमांटिक फीलिंग है, डेमोक्रेसी है, हम सोच सकते हैं जो हमारा दिल करे। मैं सोचता हूँ कि काश सानिया होती, हाथों में हाथ होता, खुले आसमान के तले कंट्रोल, तारों से बातें करते। नहीं होता ना, वही तो नहीं होता।
खुले आसमान में हाथों में हाथ लेकर चलते, कभी ये मुझसे रूठती और कभी यही मुझसे रूठती। मैं पागल थोड़ी जो इनसे रूठता। कभी मैं इनसे कुछ पूछता, कभी ये मुझसे कुछ पूछती शर्मा जी कि ये गंदी सड़ी हुई सब्जियों की स्मेल कहां से आ रही है। किसी ने ठीक कहा है, जब किस्मत में लिखी है ठुल्ली, कहां से मिलेगी जुल्ली बाजी। शर्मा जी टूट के पानी बह रहा है, हालत देखिए मेरी। हमारे नल में पानी कभी कभी आता है, उसको आदत नहीं एकदम से इतना पानी देखने की। प्रेशर की वजह से टूट गया होगा। अब जाओ, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए हुए यहाँ पे। एक्सक्यूज मी। तो सानिया मिर्जा तुम्हारी मौसी नहीं आई, सानिया मिर्जा आई। अच्छे से एक्सप्रेशन दो। इतना मुंह तो तुम पिज्जा को देख के भी खोल लेती हो। ओह माय गॉड, सानिया मिर्जा। अब ठीक है? इतना भी मत खोल, वो अंदर जाके टेनिस खेलना शुरू कर दिया। कितना वेलकम कर दिया। अब मुझे पक्का यकीन होगा हो ना हो इनके पूर्वज रिहाई घोड़े रहे होंगे। Shut up, मेरे फैमिली में सब स्पोर्ट्समैन हैं। पता है सानिया, मेरा भाई इतना अच्छा एथलीट है, कोई उससे तेज भाग ही नहीं सकता। तो मजबूरी होती है ना, आप किसी का तौलिया उठाओ और जिसका उठाया वो देख ले, तो आदमी तो भागेगा ना, रुक ही नहीं पाएगा ना। एथलीट है भाई तुम्हारा, एथलीट है, एथलीट है वो। Shut up, मेरे फैमिली में मेरे पापा, उन्हें स्पोर्ट्स इतना ज्यादा पसंद है कि 24 घंटों में 12 घंटे वो लगातार नॉन स्टॉप खेलते रहते। क्या स्टैमिना है उनका, लाजवाब स्टैमिना है। लूडो खेलनी चाहे आप 24 घंटे खेलते रहो, उसमें स्टैमिना की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बताता हूँ इनके पापा का स्टैमिना क्या है। वो सांप सीढ़ी वाला सांप भी काट लेना, 4 दिन बेड से नहीं उठता। कहता अभी जहर का असर कम नहीं हुआ। हट, आ गई ये इधर बातें कर रहे हैं। अरे बड़े बड़े लोग बातें कर रहे हैं, बीच में कहां से आ गई तू तोते रंग की साड़ी पहन के। वैसे सानिया, पता है अभी जो एशियन गेम्स हुआ था, उसकी मशाल मेरी आंटी ने जलाई थी। अच्छा, क्या नाम है उनका? नाम बताओ। आप उनके मोहल्ले में जाकर किससे पूछ लीजिए घासलेट ब्लैक कौन करता है, आपको उनके घर में तो मिल जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है? एक सेकंड, यू आर मैरिड, शोएब जी भी आपके साथ ऐसे बात करते हैं? ऐसे बात करेंगे तो वापस ना भिजा दूं मैं। तो लड़ाई वो है भी सानिया मिर्जा। एक्सक्यूज मी, तू मिर्जा गालिब की पुरानी किताब जैसा तेरा मुंह है। तेरे से मैं क्यों सुनूंगा वही बात कोई। सानिया जी, मैं खैर अपना हुलिया ठीक कर लूं। अब मेरे पति को थोड़े बहुत टिप्स दे दीजिए मैं please। टिप्स देती हूँ। हाँ ठीक है, तू जब तक जाओ बेटा, आप जाके ना मुंह सिलाई करो अपने। चलो फ्रेंड नहीं होना सेलिब्रिटी के साथ। दो बड़े स्पोर्ट्स पर्सन बात कर रहे हैं, बीच में आ गई। कहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन हो? Why? But why? हमारे परिवार में सारे Why क्या होता है? बाबा जी कौन का नहीं? उल्लू, बस यही तो आता है। हमारे परिवार में किसको स्पोर्ट्स नहीं आता? बुआ मेरी अभी पिछली दिवाली में पड़ोसी ने चुन्नीलाल 4 ग्राम की सोने की बाली जीती ताश खेलने में। अरे वो तो शुक्र करो ओलंपिक में ताश है नहीं, ये तो धड़ाधड़ गोल्ड जीत के आते हम लोग। बस यही सिर्फ बात है तुम्हारी खानदान की। तुम्हें कुछ खेलना आता भी है? बाबा जी का ठुल्लू। Excuse me. Please. Are you don't know? 5 साल हो गए पारी, शतरंज में मैंने किसी को जीतने नहीं दिया। अच्छा, और अगले 10 साल तक नहीं जीतने देगा। पहले सामने कोई होना चाहिए खेलने के लिए, तब ना। मैं अपनी जीत के लिए किसी सामने वाले पे डिपेंड नहीं करता। तू चल। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। आप थोड़े बहुत टिप्स दे दीजिए, कुछ सिखा दीजिए मेरे पति को। बीवी लगती नहीं, ऐसा लगता माइलस्टोन के ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ है। हील पहन के भी इतनी है, हील उतार दे तो यहाँ पे आती है मेरे। कहीं हम लोग साथ में घूमने जाते हैं तो मेरी टांग को पकड़ के रहती है। इनसिक्योर गर्ल।
बजी हुई खिचड़ी की ज्यादा। अभी हंसी मजाक का सिलसिला बहुत लंबा चलेगा, सो प्लीज आप थक ना जाएं। थैंक यू। एक सेकंड जरा। हमारे शो में सानिया मिर्जा कौन? सानिया के फैंस उनसे बात कर सकते हैं, और लड़कों से मेरी खास हिदायत है, मैंने बाहर पुलिस बुलाई हुई है, जो ज्यादा फ्रैंक हुआ यहीं से बाहर भिजवा देंगे। तो एक एक करके आप सानिया से बात कर सकते हैं। मोहतरमा। जी मैम। हेलो सानिया जी, Hi. मेरा नाम संगीता है, मैं यूके से हूँ। आपसे एक पर्सनल, वेरी पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। वेरी पर्सनल, हम कान बंद कर ले। सानिया जी, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा होता है तो आप किसका सपोर्ट करती हैं? ये पूछने वाली बात है, ऑब्वियसली इंडिया को। थैंक यू, ये सच्ची सच्ची कह रही है ना? मैं हमेशा कहती हूँ मेरे बंदे को बना लेने दो यार, 50-100 बना लेने दो, तुम जीत जाओ मैच। लेकिन तो बेसिकली सानिया को रहता है कि शोएब जितना मर्जी रन बनाए लेकिन जीते इंडिया। आप यूके में रहती हैं मैम, यूके में कहाँ पे रहती हैं आप? यूके में लूटन में हूँ। लंदन से 2-2.5 घंटे दूर है शायद। नहीं, 2-2.5 घंटे तो नहीं, 1 घंटे। मैं ऐसे इन लोगों को बता रहा था कि मैं आता जाता रहता हूँ। तो कपिल जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अब मुझे मालूम है वर्ल्ड में सभी जगह आपका प्रोग्राम बहुत बहुत पसंद किया जाता है, जी। पर यूके में स्पेशली संडे नाइट हम लोगों को तो कुछ होश नहीं होता कि हमने अपने हस्बैंड को देखना कि नहीं देखना, पर कपिल दिख जाए बस। तो मैम आपके हस्बैंड भी साथ में आए हैं? हाँ जी, वो भी आए हैं। कहाँ हैं? ये बैठे हैं पास ही। भाई साहब संडे को देखती नहीं आपको? चलो आप मेरे को ब्लेसिंग्स दिया करो, इसी बहाने संडे को छुट्टी मिलती है। मैम आप यूके में रहती हैं, हाँ जी। जब वहां पे इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा था तो आप किसको सपोर्ट करती हैं? ये पूछने वाली बात है क्या? मुझे इतना तो पता आप इंडिया की फैन है, क्योंकि बाल आपने सचिन तेंदुलकर जैसे रखे हुए हैं। मैं भाई साहब से बात करना चाहूंगा। Sorry, Mr. Kapila, I don't speak Hindi. ये तो बहाना है, हमें पता है। No, sir. कोई लैंग्वेज बोल दीजिए, हमें कुछ तो पता चले आप Oh, क्या। I'm speaking in English. You ask me whatever Okay, you want. what do sir. you want to speak in English, man? Whatever your question is, sir. From how long you are married? How long have you been married, my dear? इतनी सोनी वाइफ है तो इतना भी नहीं पता कितने साल हो गए शादी को। मुझे लगा था कि सिर्फ बोलती बंद की है, उन्होंने उनका ब्रेन ही बंद कर दिया होगा। सोच ही नहीं पा रहे कब हुई थी शादी। ओहो, सुनो ये सुन। तो देख लो, एक ऊपर वाले की माया देख लो आप। कहाँ पंजाब छोड़ के लंदन गए, लेकिन जो होना था वो होके रहा। पर एक बात कहनी चाहूंगा, दो को वो। बड़ा एक बात तो बनती बाजी, बड़ा प्यारा कपल है, भगवान ऐसे ही खुश रखे आपको। थैंक यू। और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और लोगों में खुशियां बांटते रहिए। Thank you. थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त जी राणा तुंगा साहब। हाय कपिल जी। हेलो जी। हाय सानिया जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने इतना जल्दी शादी क्यों कर ली? गलती हो जाती है कभी कभी। तो वैसे ये मतलब आप और शोएब कितने साल मतलब ऐसे एक दूसरे को डेट करते रहे? वैसे 2-4 साल, 6 महीने, मतलब तो ऐसे ये जेस्चर अपने आप हो जाता है। अच्छा ये नेचुरल है। तो आप वो पता नहीं ये क्या चक्कर इसका है भाई। मतलब ये इस शो में इसका मतलब है लवी डवी। इसका मतलब है बाबा जी का ठुल्लू। ये मतलब अंडरस्टूड है। तो ये मतलब कितनी देर चलता रहा? लवी डवी। नहीं, ज्यादा लंबा नहीं, 4-5 महीने। 4-5 महीने, उसके बाद sometimes- सीधी शादी। जी, समटाइम्स आपको जब पता होता है तो फिर वेट किस बात का करना। तो ऐसा मतलब इस अचानक से क्यों आईएसडी का बिल ज्यादा आता था? हाँ। आपका क्या नाम है सर? लकी। लकी जी ने आपसे ये सवाल पूछा है कि आपने इतनी जल्दी शादी क्यों की? अगर वो नहीं करती तो आपको कुछ उम्मीद थी? लकी जी सानिया अच्छी लगती है आपको? बहुत। कैसा लग रहा है सामने लाइव देख के? कह रहे हैं मस्त।
भी मस्त लग रहा है। लकी जी, आपकी शादी तो नहीं हुई क्या? हुई है? नहीं हुई है सर। आपकी क्या एज हो गई लकी जी? 33। 33। और वेस्ट क्या हो गई? 48 वेस्ट हो गई। नहीं नहीं भाजी, इनकी उसमें नहीं मेजर की जाती। हाँ, ये स्क्वायर फीट में आती है। चलिए, शुक्रिया लकी जी। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त जो सानिया से बात करना चाहते हैं? जी जी। मेरा नाम ज़िबाइश है। ज़िबाइश जी, मेरा क्वेश्चन है सानिया मिर्जा से जी, जी। कि आपके जितने स्पोर्ट्समैन फेलो हैं आपकी ही फील्ड के, जैसे लैंडर पेस हो गए, तो उन्होंने एक्टिंग की है बॉलीवुड में, सो व्हेन इज द गुड टाइम कि आप बॉलीवुड में आएंगी? वैसे नेवर, यू शुड नेवर से नेवर कहते हैं, बट मैं बहुत शाय हूँ यार, मैं नहीं कर सकती ऐसे आके ना ट्रीज के अराउंड और मतलब ऐसे बड़ी अच्छी फरमाइश करके आपने माहौल को बड़ा अच्छा बना दिया और हमें थका दिया। और सिद्धू भाई देखो, आज एक ही बार कहने पे अभी सानिया ने पूरी तरह रिक्वेस्ट भी नहीं किया। मैं चाहूंगी कि सिद्धू कहते हाँ हाँ। वाह। सानिया, वैसे जब आप और शोएब इस शादियों में जब आप कभी जाते होंगे, रिश्तेदारों की शादियों में, तो लोगों की नजर तो एक आप पे रहती होंगी, दोनों पति पत्नी जो हैं सुपरस्टार्स हैं, तो वैसे पहल कौन करता है ऐसे? ऐसे कुछ नहीं होता, हम मतलब जिसके पास पहले कोई भी। अच्छा। हाँ। लोग जिद भी करते होंगे, सानिया Actually, I think कजन वो- सिस्टर बोलती होंगी, भाभी जी साढ़े नाल थोड़ा जा। भाभी। ये एक्चुअली जो मेन चीज मुझे एडजस्ट करने टाइम लगा, जो वहाँ पे लोग सारे भाभी कहते हैं, हाँ। तो मैं थोड़ी भाभी टाइप लगती नहीं हूँ। तो मैं जब मतलब अपना टेनिस वेनिस खेल के ना छोटी स्कर्ट पहन के आती, तो फिर वो कहते हैं मुबारक भाभी, तो मुझे थोड़ा सा अजीब। ये अपने शहरों में ना, मुंबई जैसे शहरों में या बड़े शहरों में ये कल्चर है, लड़कियां कहलवाना पसंद नहीं करती बेसिकली, और वो बार बार इसलिए बोलते हैं, वो कंफर्म कर रहे हैं कि हो गया ना पक्का। मतलब अभी है। तो आप वैसे मुझे भाभी बुला सकते हैं, क्योंकि हाफ एन आवर दूर पे है ना अमृतसर, और आगे बढ़ते हैं। और कोई हमारे भाई बंधु? चमक दमक वाली मोहतरमा। मेरा नाम पूजा है और मैं मुंबई से हूँ। सानिया, आप हमेशा से ही एक बहुत स्टाइलिश स्पोर्ट्स स्टार रही हैं। लोग काफ़ी आपको फॉलो करते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस आपने जब नोज रिंग पहनना शुरू किया तो वो एक क्रेज़ बन गया लड़कियों में। तो वैसे हमारे कपिल समझते हैं कि वो कूल डूड हैं, एंड नो डाउट हम मानते भी हैं। फिर भी अगर आप थोड़े स्टाइल टिप्स अगर कपिल को दे देंगी तो इट विल बी ग्रेट। अपने शो में पहली बार भेजती है। कूल ड्यूड, मैंने कभी कहा मैं कूल ड्यूड हूँ? कूल मैं कहां से? मैं कौन सा अपनी बगल में रख के कुल्फियां जमाता हूँ? मैं कहां से कूल हूँ? क्या स्टाइल टिप्स? स्टाइल टिप्स अब मैं क्या सानिया की तरह नथनी पहननी शुरू कर दूं? सानिया, अगर आप मुझे क्या स्टाइल टिप्स देंगी बताइए। मतलब कूल डूड बनने के लिए ना, आई थिंक एक इयररिंग पहनना आपको। एक पहन लो? हाँ, एक। फिर मैं आपको और स्टाइल टिप्स दूंगी, नथनी वाले, स्कर्ट वाले। और लेकिन अगर आप एक पहने ना, उन्होंने कहा था मेरा स्टाइल चेंज करो, आप तो मेरा जेंडर चेंज करने में। ऑडियंस से मेरी खास गुजारिश है, प्लीज मुझे अपने सवालों में इन्वॉल्व ना करें। सोचो पाजी, कैसा अगर मैं सच में ऐसा हो जाऊं, दुपट्टा लेके कर रहा हूं, कॉमेडी नाइट विद कपिला में आपका स्वागत है। नहीं यार, ये गलत हो जाएगा। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं, अगर आप अपने जो कूल डूड इधर हैं, उनको अगर आप स्टाइल टिप देना चाहें तो क्या देना चाहेंगी? हाँ। क्या अपनी पैंट पे बल्ब लगा लो? नहीं, आई थिंक आपका ह्यूमर ही आपका सबसे बड़ा स्टाइल। मतलब बेसिकली कह रही है कि कोई होप नहीं है। मतलब वही है बेसिकली। शुक्रिया पूजा, थैंक यू मुझे फंसाने के लिए। एक सवाल मेरे मन में भी है सानिया, कि आपने इतना नाम कमाया पूरी दुनिया में, एक माँ बाप के लिए उससे बड़ी फख्र की बात नहीं होती है कि जब वो अपने बच्चे के नाम से पहचाने जाएं,
कि वो देखो सानिया के मम्मी पापा जा रहे हैं, तो आज वाकई वो समय है ऐसा कि जब सानिया जाएंगे और लोग कहेंगे कि वो देखो सानिया के मम्मी पापा जा रहे हैं, वही सानिया जो कॉमेडी नाइट्स में आई है। तो कैसा लग रहा है कॉमेडी नाइट्स में आके? कभी ऐसा सोचा था? मेरी बस नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। मेरी एक ही मैंने इतनी मैंने मेहनत की है बस यहाँ पे पहुँचने के लिए, इधर। पर आपको सच में मजा आया सानिया? मुझे बहुत मजा आया। मेरे जॉज दर्द हो रहे हैं हंस हंस के। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। आई डोंट नो सिद्धू पाजी कैसे हंसते हैं इतना। वो भी दिल से हंसते हैं, बस एंजॉय करने के लिए बैठते हैं। देखना बुआ, आज तो मैं जीत के रहूंगी। मुझसे कोई नहीं जीत सकता। तुझसे अच्छा तो चुड़ैल हंस लेती है। आप मुझसे अच्छा हंस लेती हो? ओह माय गॉड की कसम, सानिया मिर्जा। Who are you? हुआ बेवकूफ वाले हरकत थी। Who are you नहीं, how are you होता है। How are you? Oh, how are you? Hello, miss. How do you do? Very well, thank to you. ए पलक, पलक, ये मुझसे थोड़ी कम सुंदर नहीं नजर आ रही? बुआ ये कम सुंदर नहीं है, हाँ। आपकी नजर कम है। बूढ़ी हो गई हो ना। तेरी माँ का कांचा चीना। बदतमीज। ये सानिया मिर्जा है। एक सेकेंड, मैं इंट्रोडक्शन करती हूँ। हाँ जी। ठीक है? यस। सानिया, पलक, पलक, सानिया, सानिया, बुआ जी, कपिल, कपिल, ऑडियंस, सिद्धू जी, ये अजीब सी सड़क, वाटर कूलर, बकरी, सिद्धू जी, वेरी नाइस। ठीक है, मैं मान लेती हूँ आप सानिया मिर्जा हैं, मान लेती हूँ। अच्छा, लेकिन एक बात क्लियर कर ले कि सानिया मिर्जा आप होंगी अपने घर में। यहाँ पर इस जगह में नंबर 1 टेनिस प्लेयर, वर्ल्ड क्लास टेनिस प्लेयर आपके सामने खड़ी है इन द ब्लू एंड द व्हाइट एंड द येलो कैप। There is only one lady on the floor with a pink cap and white skirt. बुआ, हाथ में रैकेट पकड़ने से ना कोई टेनिस प्लेयर नहीं हो जाता। खेलना भी आता तेरे को? अरे पलक फिर करके बता दे। ओके, लेट्स गो। दिस इज कॉल्ड टेनिस, लेडीज एंड जेंटलमैन। अब आप देखिए टेनिस किसे कहते हैं, अभी आपको पता चलेगा। वर्ल्ड क्लास टेनिस मैच राइट इन फ्रंट ऑफ यू। Just watch and see. मैं जीत गई। बुआ हार गई, मैं जीत गई। इस तरह का टेनिस मैंने पहली बार देखा। वैसे आप अच्छे प्लेयर्स के साथ कभी खेलने नहीं होंगे। अब यहाँ पर सानिया मिर्जा आई हैं, हाँ। तो मैं आपके लिए एक शेर डेडिकेट करना चाहती हूँ। अरशाद, अरशाद। इरशाद होता है। एक मिनट, लूजर खिलाड़ी आप ही रखेंगे।
अर्ज है, या तू मुझको धोखा दे दे या मेरी नजरों से गिर जा, या तू मुझको धोखा दे दे या मेरी नजरों से गिर जा, चाय के लिए दूध नहीं है, बुलाए किसे, सानिया मिर्जा। हो गया आपका? अच्छा था ना? हाँ, बहुत बहुत अच्छा था। अब मैं आपके लिए कुछ डेडिकेट करना चाहती हूँ। ठोको ठोको। Are you ready, audience? मैं आई हूँ आपके घर में, मैं आई हूँ आपके घर में, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। ऐसे पड़ोसी घर में आके, ऐसे पड़ोसी घर में आके खत्म कर देते हैं राशन, इतनी मोटी टेनिस प्लेयर, इतनी मोटी टेनिस प्लेयर, शक्ल से लगती है ये उल्लू, शक्ल से लगती है ये उल्लू। आओ कपिल हम पलक को दे दे बाबा जी का 2-3 टुल्लू।